जहाँ से उनको बेसिकली अगवा किया गया था, वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए फिर हम मुल्ज़मान तक पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह 12 मुल्ज़मान पकड़ लिए। उनके कब्ज़े से वेपन्स जिनके साथ उनको अगवा किया गया था, उनकी जो टेम्पर्ड गाड़ियाँ जिन पे वो आए थे। इस लड़की का और साथ मिलने वाली 2 ख़वातीन का, इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इस तरह का? खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं। शोबिस का ज़्यादातर काम वो रात को ही ज़्यादा करते हैं। लाहौर जैसे शहर में पहली बार एक हनी ट्रैप का वाक़या बड़ा सामने आया, जिसमें मशहूर राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो इसका शिकार हुए। लेकिन कमाल अंदाज में ट्रैप को ट्रैक किया गया और विदन नो टाइम इन लोगों को, जो आमना अरूज एक लड़की थी उस समय 2 और ख़वातीन और टोटल जो 12 लोग थे, उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके कब्जे से बड़ा असला भी बरामद हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी जिन्होंने ये काम अंजाम दिया, फैसल शरीफ साहब। ये इतनी जल्दी कैसे काम हुआ कि हमने इन लोगों को ट्रेस भी कर लिया, पकड़ भी लिया, इनके कब्जे से इतनी चीज़ें भी निकली? ये जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो हमें पता चला कि जी खलीलुर रहमान कमर जो कि पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर राइटर हैं और प्रोड्यूसर भी, उनको अगवा किया गया, उनसे गन पॉइंट पे चीज़ें छीनी गई और तकरीबन 1 करोड़ रुपया उनसे तावान मांगा गया और बत्ता बेसिकली था कि जी वो दे दें वरना जान से मार देंगे। तो डी साहब ने और सीसीपी साहब ने मेरे जो जिम्मेदारी ये मुझे दी कि इसको ट्रेस करना है। तो हमने जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, जहाँ से उनको बेसिकली अगवा किया गया था, वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया और सीसीटीवी फुटेजेस और दीगर जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उनके ज़रिए फिर हम मुल्ज़मान तक पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन विदिन 7 to 8 आवर्स हमने 12 मुल्ज़मान पकड़ लिए। उनके कब्ज़े से वेपन्स जिनके साथ उनको अगवा किया गया था, उनकी जो टेम्पर्ड गाड़ियाँ जिन पे वो आए थे और जो वायरलेस सेट्स, हर चीज़ उनसे रिकवर की। अच्छा, ये वायरलेस सेट, चलो टेम्पर्ड गाड़ियाँ तो हमें समझ आ गई, चलो वो वायरलेस सेट और इतना वेपन्स ऑर्गेनाइज, मतलब इन्होंने कुछ और भी जराइम का कबूल किए हैं? अभी तक इन्होंने मज़ीद तकरीबन 2 वारदातों का इंकशाफ किया है सरदस्त। जो इनके जो मुद्दई थे उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं की थी पुलिस में, डरते थे या क्योंकि ये 12 लोग जब मसल्ला और टोटल 16 लोग थे, तो इनमें से हमने 12 अरेस्ट कर लिए हैं बेसिकली। तो इतने लोग जब गन पॉइंट पे किसी को उठा के वो ले जाएं और फिर वो उसको मारते भी रहे, इनके पाँव में फायर भी किया जो ज़मीन पे लगा और ये लकीली बच गए। तो फिर इस हवाले से वो फिर ज़ाहिर बात है हर बंदा उस इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का नहीं होता, वो खौफज़दा भी हो जाते हैं। लेकिन ये कि अभी तो आज हमने अरेस्ट किए हैं, तो अभी रिमांड लेंगे, फिर उनका फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। लड़के जितने भी हैं ये लड़कियाँ, ये इनका और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या इनका ताल्लुक कोई सफ़ेद पोश तबके से है या कोई अपर मिडिल क्लास, किस तरह के लोग हैं ये बेसिकली तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इस हवाले से। लेकिन ये है कि जल्दी अमीर होने के चक्कर में और कुछ नशे की वजह से, आइस के नशे में उनको पता ही नहीं होता है, आउट ऑफ सेंसेस हो जाते हैं, तो वो ये जुर्म सरजद इस तरह करते हैं कि एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। वो जो लड़की है अपनी गिरफ्तार की, अभी 4 लोग आप कह रहे हैं कि मिसिंग है, इस लड़की का और साथ मिलने वाली 2 ख़वातीन का, इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इस तरह का? इनमें से 3 लोगों का रिकॉर्ड मिला। इनमें से एक तो जो है वो हसन शाह नामी 302 में कत्ल में भी का रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके अलावा बाकी भी 2 मज़ीद रिकॉर्ड याफ्ता हैं। खलील रहमान साहब ने ये रिपोर्ट किया, जाहिर बात है हम एक सोसाइटी ऐसी में रहते जिसमें अब ये नेगेटिविटी प्रीवेल कर रही थी जी, वो 4 बजे करने क्या गए थे, और एक राय ये कर रही है कि नहीं जी उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, अगर वो ना रिपोर्ट करते तो शायद ये लोग बच जाते। कोई ऐसा मैसेज जिससे लोगों को कम से कम ये गाइडलाइन मिल सके कि वो हनी ट्रैप से किस तरह बचे? खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको भी पता है कि शोबिस का ज़्यादातर काम वो रात को ही ज़्यादा करते हैं और इनको तो वैसे भी वो ये बता रहे हैं कि मैं किसी जो ये बीमारी का शिकार हैं उनमें इनको धूप में निकलने से मना किया हुआ डॉक्टर्स ने 5 साल के लिए। तो बस ये है कि एहतियात यही है कि कोई अगर रैंडमली आपको कोई इस तरह अननोन बंदा या ख़तून आपको कोई कहीं पे इनवाइट करे या कोई वैसे आपको बुलाए, ख़्वाह वो कहे कि मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करनी है, या कोई आप आएँ मैंने ड्रामा बनाना है या कुछ भी है, इसके अलावा भी अगर कोई वैसे भी कोई बुलाए मिलने के लिए, तो बग़ैर तस्दीक के आप ना जाएँ तो बेहतर है।